आज है 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अंबेडकर जयंती पर दिल्ली में बड़ा ऐलान, वाटर एटीएम लॉन्च। अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में बड़ा ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को 24/7 शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्हें BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार अंतिम पायदान तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को विकास की बड़ी सौगात बताया। इस योजना से स्थानीय लोगों को रोजाना 20 लीटर तक मुफ्त पानी मिलेगा और बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। रेखा गुप्ता की योजनाओं का 1 साल पूरा, महिलाओं पर फोकस। दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की योजनाओं और कार्यशैली की चर्चा तेज है। महिला समृद्धि योजना, लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मुफ्त LPG सिलेंडर जैसी योजनाओं को बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इनसे महिलाओं और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री की सादगी और विकास केंद्रित छवि को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। केजरीवाल की वकालत पर सियासत, रेखा गुप्ता का तीखा निशाना। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाईकोर्ट में खुद पक्ष रखने को लेकर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल खुद को वकील की तरह पेश कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना। उन्होंने आरोप लगाया कि जब फैसला पक्ष में आता है तो तारीफ करते हैं और विपरीत होने पर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। सीएम ने कहा कि जनता को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली में प्लास्टिक कचरा रोकने को DRS लागू करने की तैयारी तेज। दिल्ली में बढ़ते प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने डिपॉजिट रिटर्न स्कीम यानी DRS लागू करने की संभावनाओं पर अध्ययन के निर्देश दिए हैं। इस स्कीम के तहत प्लास्टिक बोतल लौटाने पर पैसे वापस मिलेंगे, जिससे रिसाइकलिंग बढ़ेगी। विभाग को 1 महीने में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। सरकार का मानना है कि इससे कचरा कम होगा और दिल्ली को स्वच्छ व हरित बनाने में मदद मिलेगी। CBSE का बड़ा फैसला, हर 500 छात्रों पर काउंसलर अनिवार्य। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर को ध्यान में रखते हुए CBSE ने बड़ा फैसला लिया। अब हर स्कूल में 500 छात्रों पर एक काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए करियर काउंसलिंग भी जरूरी है। बोर्ड ने 50 घंटे के प्रशिक्षण पर जोर दिया। स्कूल को काउंसलर्स की जानकारी OASIS पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। ये कदम छात्रों के भावनात्मक विकास और सही करियर दिशा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अंबेडकर जयंती पर आपका हमला, मजदूरों के हक पर उठाए सवाल। अंबेडकर जयंती के मौके पर आम आदमी पार्टी ने मजदूरों के मुद्दे को लेकर केंद्र राज्य सरकार पर हमला बोला। पार्टी नेताओं ने BR अम्बेडकर के आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल सरकार के मॉडल का जिक्र कर बेहतर वेतन व्यवस्था का दावा किया। नेताओं ने महंगाई और श्रमिक अधिकारों पर सरकार से जवाब मांगा और मजदूरों को उनका हक देने की मांग की। गाजियाबाद में फायर विभाग की नई पहल, QR कोड से तुरंत मिलेगी मदद। गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए नई पहल शुरू की है। फायर सर्विस डे के मौके पर जारी QR कोड को स्कैन करते ही सभी फायर स्टेशन के नंबर और लोकेशन मिल जाएंगे। इससे आग लगने की स्थिति में तुरंत संपर्क संभव होगा और रिस्पांस टाइम कम होगा। विभाग इस कोड को स्कूल, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। यमुना बाढ़ से राहत के लिए 4.72 किलोमीटर सुरक्षा दीवार को मंजूरी। दिल्ली में हर साल आने वाली यमुना बाढ़ से राहत के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक 4.72 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार परियोजना को मंजूरी दी। ये दीवार सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट और यमुना बाजार जैसे संवेदनशील इलाकों में बाढ़ से बचाएगी। 2023 और 25 के रिकॉर्ड बाढ़ के बाद ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2027 के मानसून से पहले इस परियोजना को पूरा करना है। दिल्ली में फायर सेफ्टी वीक की शुरुआत, जागरूकता अभियान शुरू। दिल्ली फायर सर्विस ने राजधानी में फायर सेफ्टी वीक की शुरुआत की। यह अभियान 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें मॉक ड्रिल, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार थीम सुरक्षित विद्यालय और अस्पताल रखी गई। विभाग ने रोबोटिक फायर मशीन और जर्मन स्नेक लेडर जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल किया, जिससे संकरी गलियों और खतरनाक जगहों पर आग बुझाना आसान होगा। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और तकनीक से आग की घटनाओं को कम किया जा सकता है। DTC बस सेवा का विस्तार, अब दिल्ली से पलवल तक सीधी कनेक्टिविटी। दिल्ली NCR के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। DTC ने 15 अंतर्राज्यीय रूटों पर बस सेवाओं का विस्तार किया और अब जल्द ही दिल्ली से पलवल तक सीधी बस सेवा शुरू होगी। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और सफर आरामदायक। वहीं 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए डीजल और CNG बसेस खरीदी जाएंगी। इस पहल से ट्रैफिक दबाव कम होगा और आम लोगों को सस्ता व बेहतर परिवहन विकल्प मिलेगा।
पीएम मोदी ने किया कॉरिडोर का उद्घाटन, कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा। दिल्ली को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफा मिला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब दिल्ली से देवभूमि का सफर महज 2 से ढाई घंटे में पूरा होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इसे गेम चेंजर बताया। इस कॉरिडोर से जाम में कमी, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूर्वी दिल्ली के लोगों को सिग्नल फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा, जिससे सफर आसान और तेज होगा। दिल्ली के स्कूल में साल भर चलेगा पर्यावरण जागरूकता अभियान। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली के स्कूल में साल भर चलने वाले पर्यावरण जागरूकता अभियान का सर्कुलर जारी किया। इस अभियान के तहत हर महीने अलग विषय पर गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन शामिल है। स्कूल में निबंध, चित्रकला, वाद विवाद, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम होंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाएगा। दिल्ली में संपत्ति कर व्यवस्था फिलहाल पुरानी प्रणाली से ही जारी रहेगी। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने संपत्ति कर को लेकर नई व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं हो सकी है। जन विश्वास अधिनियम के बावजूद अभी पुरानी प्रणाली से ही कर वसूली जारी रहेगी। नई व्यवस्था के लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी के गठन और सिफारिशों में समय लगेगा। अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद कर में 30 से 50% तक राहत संभव है। फिलहाल संपत्ति मालिकों को पुराने रेट के आधार पर ही कर जमा करना होगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, मुबारकपुर डबास में कई लोग घायल। दिल्ली के मुबारकपुर डबास गांव में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। एक पागल कुत्ते ने कई लोगों को काटा, जिसमें 3 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन संसाधनों की कमी बनी हुई है। रोहिणी जोन में रोज 100 से ज्यादा कॉल आती हैं, जबकि केवल एक खराब एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिसका फिटनेस और बीमा भी समाप्त बताया जा रहा है। स्टाफ की कमी भी बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी ने जारी किया टेंडर, मनहूस बंगले का होगा रेनोवेशन कार्य शुरू। दिल्ली में सिविल लाइंस स्थित 33 शामनाथ मार्ग बंगले के नवीनीकरण का फैसला लिया गया है। पहले इसे तोड़ने की योजना थी, लेकिन अब मरम्मत और रेनोवेशन पर जोर दिया जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने टेंडर जारी कर फॉल्स सीलिंग, पाइपलाइन, टाइल और पार्किंग सुधार जैसे काम शामिल किए। ये बंगला कई वर्षों से खाली पड़ा है और पहले भी कई वीआईपी यहां रह चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे उपयोग योग्य बनाना है, जिससे सरकारी आवास संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक होगा तेज और आसान। उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से से लोनी, बागपत, सहारनपुर की ओर जाने वाली लंबी दूरी के वाहन सीधे गुजरेंगे, जबकि नीचे की सर्विस रोड केवल स्थानीय आवाजाही के लिए होगी। इससे शास्त्री पार्क, करावल नगर, भजनपुरा, यमुना विहार जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर 10 से 15 मिनट में आसान बताया जा रहा है। दिल्ली में 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला, एमएचए का बड़ा फैसला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली में तैनात 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। एजीएमयूटी कैडर के इन अधिकारियों को जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ में कई जिम्मेदारियां दी गई। 3 अधिकारियों को जम्मू कश्मीर भेजा गया, जहां प्रशासनिक मजबूती पर जोर है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्य मुक्त होना होगा। इस फेरबदल से दिल्ली के कई विभागों में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट 30 दिन जनता के लिए खुला। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट 30 दिनों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया। पंकज सिंह ने नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की। सरकार का लक्ष्य 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े स्तर पर अपनाकर इलेक्ट्रिक दिल्ली बनाना है। इस अवधि में मिले सुझाव को मसौदों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद नीति को अंतिम रूप देकर जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने इसे स्वच्छ और हरित राजधानी की दिशा में अहम कदम बताया है। लोकसभा सीटें 7 से बढ़कर 11 होने की संभावना तेज हुई। देश में संभावित परिसीमन के बाद दिल्ली का सियासी नक्शा बदल सकता है। दिल्ली में लोकसभा सीटें 7 से बढ़कर 11 होने और विधानसभा सीटें 70 से करीब 105 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव जनगणना 2011 के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे 2026-27 में लागू किया जा सकता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रस्तावित महिला आरक्षण के साथ ये कदम 2029 के चुनाव से पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बड़ा बदलाव दे सकता है। प्रदूषण नियंत्रण निकायों में 45% पद खाली, रिपोर्ट में खुलासा। देश में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करीब 45% पद खाली पड़े हैं। यही जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि कई राज्यों में स्टाफ की भारी कमी है, जिससे वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयास प्रभावित हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया।
सीबीआई ने दिल्ली समेत 8 राज्यों में 77 जगहों पर छापा मारा। बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 राज्यों में 77 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में की गई इस कार्रवाई में अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीआर में सबवेंशन स्कीम के जरिए घर खरीदारों से ठगी के मामलों की जांच तेज हो गई। इससे पहले भी सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है। वहीं उड़ीसा एसआई भर्ती घोटाले में परीक्षा केंद्र फिक्सिंग के बड़े खुलासे हुए। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने बढ़ाए विशेष ट्रेन के फेरे। गर्मी के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, हावड़ा, आनंद विहार, शेखपुरा और नई दिल्ली, गया जैसे रूट पर विशेष ट्रेन के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं। ये कदम यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों से भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। नरेला से कड़कड़डूमा तक फ्लैट खरीदारों को मिलेगी मदद। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। नागरिक आवास कर्मयोगी और कड़कड़डूमा योजनाओं के तहत ये अधिकारी फ्लैट खरीदारों को लोन सुविधा, बुकिंग प्रक्रिया और अन्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नरेला में 1944 LIG फ्लैट भी उपलब्ध हैं। इस पहल से घर खरीदने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और आवास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगले 3 दिन और तपेगी राजधानी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनुमान। दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सफदरजंग में 38.2 डिग्री। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पारा 42 डिग्री तक आ सकता है। बारिश न होने से गर्मी और तेज होगी। न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन राहत की उम्मीद कम है। उमस और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। दिल्ली में झीलों पर तैरेंगे सोलर पैनल, पानी से बनेगी हरित बिजली। दिल्ली में अब झीलों और तालाबों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जाएगी। सरकार ने फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी शुरुआत बवाना पावर प्लांट से होगी। करीब 4 एकड़ क्षेत्र में 2 से 3 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा बढ़ेगी, बल्कि पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। सफल होने पर इसे अन्य जलाशयों में भी लागू किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।